कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। हजारों साल पहले की बात है। नमरूद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था। जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म और सितम करता और कत्ल भी करवा देता। उस दौर के नबी हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम महफूज रहे। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन बाद सख्त काहत पड़ा और खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता, जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम नमरूद की कम अक्ली देख कर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टेला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से बड़ा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आप अलैहिस्सलाम को जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भर कर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हवलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर जोरदार थप्पड़ लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और थप्पड़ लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिलाखिर जलील और रुसवा होकर मर गया।